ओके स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। ठीक है, मेरे टीचर ने मुझे एक बात बताया था, बहुत ही मतलब हम लोग क्लास में उस दिन रो दिए थे जब ये चीज़ें क्लास में बताई गई थी। तो मतलब सारे बच्चे एकदम सैड हो गए थे। ऐसी बातें ही ये ऐसी बात ही थी कि सारे बच्चे सैड हो गए थे क्लास में। बहुत ही मतलब एक तरीके से दुखी का माहौल पूरे क्लास में छा गया था। मैं अपने ऑफलाइन के बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये बातें बता रखा हूँ, आप भी बड़े थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, आप लोग तक तो मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कितने भी दूर आप से बैठे हुए हैं, मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि आपके भी आंखों में पानी आ जाएंगे यार, आपके भी आंखों में पानी आ जाएंगे। अगर आपकी आंखों में पानी नहीं आया ना तो दो कंडीशन होगी बच्चा, दो कंडीशन होगी, सुन लो। या तो आप मेरी बात को ध्यान से नहीं सुने, बात को समझना, या तो आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझे, सुने या समझे। दूसरी कंडीशन, या तो आप अपने फादर से कोई प्यार नहीं करते हो। ठीक है, बात को समझना, या तो आपसे फादर, आप और आपके फादर के बीच में बहुत प्यार का रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुने। अगर इस दोनों कंडीशन है, अगर होगी तो 101% बच्चा, मैं आप 100% लिख देता हूं कि आपकी आंखों में बच्चा पानी आ जाएगा। ध्यान से सुनो। एक स्टूडेंट था बच्चा क्लास 9th का। ठीक है, ये मेरे टीचर ने मुझे सुनाया था, हम लोग के टीचर्स ने हम लोग को ये चीज़ें बताया था कि एक 9th क्लास का स्टूडेंट था बच्चा, 9th क्लास का स्टूडेंट था। उसके फादर बच्चा प्यून थे उस स्कूल में। ठीक है, उस स्कूल में क्या थे बच्चा, एक स्कूल था उसमें उसके फादर प्यून थे, और उनकी सैलरी बच्चा मैं आपको बता दूं 4000, उसके पिता की जो सैलरी थी बच्चा 4000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी थी। उस बच्चे के पिता की सैलरी बच्चा 4000 पर मंथ की सैलरी थी। उसका जो पिता था बच्चा ये चाहता था कि अपने एरिया के सबसे अच्छे स्कूल में उसको पढ़ाता था, चाहता भी था और पढ़ाया भी, डाला भी उस स्कूल में। मतलब 8 तक जैसे तैसे कहीं पढ़ा, उसकी बात मुझे नहीं पता, लेकिन 9th में जब उसको जिस स्कूल में डाला बच्चा, उस एरिया का सबसे अच्छा माना जाना स्कूल था, सबसे बड़ा स्कूल में, उसकी फीसें भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। ठीक है, उस स्कूल में उस बच्चे को डाला। बच्चा पढ़ने में अच्छा था। ठीक है, बच्चा पढ़ने में अच्छा था। उस स्कूल की फीस बच्चा 3000 पर मंथ उसकी पड़ जा रही थी। ध्यान से समझना बातों। फादर कमाता 4000 था, फादर की सैलरी बच्चा 4000 थी, लेकिन 3000 रुपये सिर्फ स्कूल में पे कर देता था। वो अपने दिमाग में बूढ़ा गणित लगा लिया था कि मैं 2 साल ही तो पढ़ाना है भाई साहब, 9th 10th 11th मतलब 4 साल पढ़ाना है। तो अपना दिमाग में लगा लिया था कि चलो जैसे तैसे मैं चलाऊंगा, इधर उधर से ले दे के चलाऊंगा, उसके बाद मुझे मतलब इनपुट में डालूंगा। देखो, किसी भी फादर मदर की क्या ख्वाहिश होती है मैं बता रहा हूँ, माता पिता आपसे नहीं बताएंगे, मैं बता रहा हूँ। मदर फादर आपसे ये बात नहीं बताएंगे उनकी क्या ख्वाहिश है। अगर आपके ऊपर पर मंथ 10,000 और 5,000 स्पेंड कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ख्वाहिश होती है, मतलब एक उनकी चाहत होती है कि बच्चा आगे चल के मेरा सहारा बनेगा। बात को समझो, मेरा सहारा बनेगा, मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं उसके ऊपर आज 4-5 हज़ार रुपये फ़ी पे कर रहा हूँ तो किसी ना किसी लायक ज़रूर होगा। उनके दिमाग में ये पता है, पहले से छपा हो, किसी न किसी लायक होगा तो मेरा हेल्प करेगा, मैं जैसे हूँ मुझे सहारा देने का काम करेगा। तो यही उसके फादर की भी थिंकिंग थी कि चलो कोई बात नहीं, 3-4 साल की बात है, जो भी कर्ज वगैरह होगा बाद में हम बेटे मिलके अपना फटाफट हम लोग भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसने अपने बेटे से ऐसी बात नहीं बताया, बेटा मैं 4000 रुपये कमाता हूँ, उसने अपने बेटे से ये बात नहीं बताया। ठीक है, अपने बेटे से नहीं बताया कि मैं 4000 रुपये कमाता हूँ, तेरी फीस बच्चा 3000 है, मैं दूंगा। उसने बोला पापा मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा, सबसे अच्छा स्कूल, उसके पिता की भी चाहत थी। देखो, अच्छे फादर, कोई भी फादर, अच्छे फादर की बात नहीं कर, कोई भी फादर हो, बेटे की ख्वाहिश, बेटे बेटियों की ख्वाहिश जरूर पूरा करता है। ठीक है, यही तो उसकी खास बात है। यही दुनिया का एक ऐसा शख्स होता है बच्चा, दुनिया का शख्स है फादर, कि ये आपकी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जो कुछ करना पड़ जाए करेगा जरूर, जो कुछ इसको करना पड़ जाए वो जरूर करेगा, लेकिन आपकी ख्वाहिश पूरी करेगा। आप जो चाहते हैं, जो मांगे हैं, जो चाहते हैं वो पूरा होगा, 100% होगा। ये आपको फुलफिल कराएंगे। आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि कहाँ से वो चीज़ें आई, आपको मिली, बट आपको मिलेगी। लेकिन एक ऐसा स्टेज आता है, एक ऐसा टाइम आता है जिसमें आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये मुझे ये चीज़ें अगर मैंने मांगा था तो किस तरीके से फादर ने मुझे ये चीज़ दिया होगा। एक स्टेज, एक टाइम ऐसा आता है कि आपको उसकी पूरी नॉलेज हो जाती है कि कैसे ये फादर ने मुझे दिया हुआ। देखो, ये चीज़ें मैं सुना रहा हूँ, एक मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है ना बच्चा, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है। मिडिल क्लास की ले लो, लोअर क्लास, अपर क्लासेस में भी चलती है बच्चा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर एक एवरेज फैमिली, मिडिल फैमिली की जो बात है ना, उस पर बहुत ज़्यादातर लोग एवरेज और मिडिल फैमिली में ही आते हैं बच्चा, समझना बात को। तो मैं यहाँ पे था बच्चा, तो 3000 रुपये इसकी बच्चे की फीस थी, और पर मंथ ये पे करता था। जिस दिन 1 से 10 के बीच में सैलरी की डेट थी और 1 से 10 के बीच में उस स्कूल पे जाता, 3000 पे कर देता।
धीरे धीरे क्या हुआ बच्चा, 2-3 महीने जैसे जैसे गुजरे ना, 2-3 महीने जैसे जैसे गुजरे ना, इस बच्चे ने क्या किया, देखो पढ़ने में तो लड़का अच्छा था, यही कंडीशन होती है। जो मैं ऐसा देखा हूँ अपने तौर पे, मतलब हम लोग पढ़ाते पढ़ाते मुझे 5-6 साल हो गया, मैं देख रहा हूँ बच्चा कि मतलब जो बच्चा थोड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करता है ना, उसका माइंड कुछ और होता है। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ। जो बच्चा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है ना, उसका माइंड कुछ और होता है, और जो बच्चा फुल टू एसी में रहता है ना, जो बच्चा हायर स्टैंडर्ड पे रहता है ना, उसका माइंड कुछ और होता है। अगर वो है तो एकदम अच्छा है, और ख़राब है तो एकदम ख़राब है। चीज़ों को समझो। जिस बच्चे को ये मतलब गर्मी, जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा दिन भर एसी में ही है, दिन भर एसी में ही है, और ये बच्चा दिन भर धूप तक्कड़ अपने माता पिता सारी दुख परेशानियों सबका देख रहा है कि ये इतने दिक्कतों से ये पैसे आ रहे हैं, तो मैं इसको वेस्ट ना होने दूं। जिस बच्चे को इसका एहसास हो गया ना कि मुझे फीस मेरी जो खर्च कहाँ से आ रही हैं, वो ज़रूर पड़ता है, वो चीज़ों को समझ जाता है कि मतलब मैं, हाँ, अब जिस बच्चों को ये पता ही नहीं है, वो पैदा ही हुआ एसी में, और एसी गुजर गया एसी में ही, मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी बीत गई बच्चा एसी में, उसको कुछ उसके बारे में अंदाज़ा नहीं, गरीबी क्या होती है उसको कुछ उसके बारे में पता ही नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो बात को समझना क्या बोल रहा हूँ। अब क्या हुआ, बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे 2-3 महीना गुजरा ना, तो इस बच्चे ने क्या किया, देखो क्लास में इसकी पढ़ने की जो स्टेज थी बहुत ही अच्छी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड पे चला गया, धीरे धीरे फर्स्ट आने लगा क्लास में, और जो इसके फ्रेंड सर्कल भी बनने लगे। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि इसके जो फ्रेंड्स थे वो थोड़े पढ़ने में वीक थे, लेकिन पैसे वाले थे। बात को समझना, पढ़ने, देखो ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया था इनके पिता ने, ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया था कि इस तरीके के स्टेज वाले लोग उस स्कूल में नहीं जा सकते थे। इस तरीके के जो 4000 पर मंथ कमाने वाला पिता उस स्कूल में नहीं पढ़ा सकता था, ऐसे स्कूल में एडमिशन हुआ था इसका। ठीक है, इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मेरे फादर जो हैं 4000 पर मंथ कमाते हैं और मेरी फीस 3000 भर देते हैं। इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, बट ये गरीबी में जूझ रहा था, मतलब देखो गरीब था, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा। अब भाई 1000 रुपये बच रहे थे, उसमें इधर उधर से कर्ज वगैरह लेके अपनी फैमिली चल रही थी उसकी, अच्छी मस्त चल रही थी उसको। लेकिन फिर भी अब एक फैमिली, तो उसको बच्चे को तो एहसास होगा कि भाई देखो वो क्या खा रहा है, वो क्या पहन रहा है, वो कैसे घूम रहा है। वो चीज़ें जब उसको नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक उसका माइंड डाइवर्ट कि भाई हम नीचे हैं। ऐसा होता है बच्चों में, जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो देखते हैं कि वो देखो कितना महंगे महंगे गाड़ियों में घूम रहा है, कितना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, कितना मस्त मस्त खा रहा है, और ये मुझे नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसा एक माइंड में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है यार, क्रिएट हो जाता है कि भाई हम लो लेवल के हैं। ऐसा हो बच्चों के दिमाग में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन बच्चों के माइंड में ऐसा सेट हो जाता है। तो इसको पता था कि भाई हम थोड़े लो लेवल के हम बिलोंग कर रहे हैं, तो पढ़ूंगा नहीं, बहुत नुकसान होगा, बस इसको इतना ही पता था, लेकिन आगे की स्टोरी नहीं पता था उसे। तो क्या हुआ बच्चा, लेकिन इसके जो फ्रेंड हुए ना, वो फ्रेंड थोड़े पढ़ने में कमज़ोर थे लेकिन पैसे वाले थे। जब अपने फ्रेंड सर्कल में जब लंच वगैरह होता बैठते थे ना, तो बात किया करते थे। ब्रांडेड शूज़, मैंने कल ब्रांडेड शूज़ ऑर्डर किया था, मेरे घर पे आया है, ठीक है, मैंने कल ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड शर्ट मंगाया, ब्रांडेड जीन्स आया, ऐसे ऐसे बात हुआ करती थी। ये भी बीच में बैठा रहता था। तो ये इसकी ज़िंदगी ऐसा नहीं था, इसकी ज़िंदगी घर पे वही फटे पुराने कपड़े पहना करता था, लेकिन स्कूल में आता मेहनत से पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ, ऐसे बात होते होते, ध्यान से समझना, एक दिन क्या हुआ बच्चा, बात होते होते उस फ्रेंड ने बोला कि क्या तुम्हें भी एक शूज़ दे दूँ, दिला दूँ यार, बहुत देखो 3000 का मेरा शूज़ है, बहुत महंगा, मतलब काफ़ी मजबूत है, चलेगा, बहुत सालों साल चलेगा, अच्छा जूता एकदम है, ब्रांडेड जूता है ना। तो उसने कहा नहीं यार, अभी तो जूता नहीं है मेरे पास, है चल रहा है, पहन रहा हूँ, अच्छा है, अभी मत करो, ठीक है, अभी मैंने पापा से पूछा नहीं, क्या कोई दिक्कत नहीं, मैं घर पे जाके ऑर्डर कर दूंगा, 1 हफ्ते बाद तुम्हें जूता मिलेगा। समझना क्या बोल रहा हूँ। कह रहा था उस बच्चे ने, बोला कि कोई बात नहीं, तुम पापा से बता देना, जूता कल थोड़ी मिलेगा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे घर पे जूता जाएगा, 1 हफ्ते बाद तुम्हारे घर पे शूज़ पहुंच जाएगा, पापा से बता देना, पापा मना थोड़ी करेंगे यार, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, इतने बड़े आदमी हो तुम, खुद ही 3000 रुपये मंथ तुम्हारे पापा फीस भरते हैं, इतनी महंगी स्कूल में कौन पढ़ता है यार, तो तुम्हें जूता के लिए मना करेंगे। कहा बात तो सही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मत करो, मैं कल पूछ के बताऊँगा, ठीक है। उसने कहा ठीक है, बताना फिर कल। ये घर पे गया, शाम को पापा इसके जॉब जो स्कूल में प्यून थे वहाँ से आए, साइकिल खड़ी किया, अंदर आए, हाथ मुंह धो ही रहे थे कि उस बीच ये पहुंचा, पापा मेरे स्कूल में कुछ फ्रेंड्स मेरे लिए शूज़ ऑर्डर कर दिए हैं। तो पाप ने कहा कोई बात नहीं, कितने का शूज़ है। बाप ने क्या बोला, बच्चा उसकी बातों को सुनो यार, बाप की बातों को सुनो, क्या बोला उसने। बेटा ने कहा पापा मेरे लिए शूज़ ऑर्डर कर दिया मेरे दोस्तों ने, है ना। पापा ने कहा कोई बात नहीं, कितने का शूज़ है। बेटे ने कहा पापा ज़्यादा नहीं, 3000 रुपये का ही शूज़ है। बेटे ने कहा पापा ज़्यादा नहीं, 3 है। तो बाप हंस के बोला कोई बात नहीं यार, कब आएगा शूज़, कब चाहिए तुम्हें।
उसने बोला पापा एक हफ्ते बाद है, मुस्कुरा के बोला जाओ जाओ जाओ, एक हफ्ते बाद चाहिए ना दिला दूंगा, ले लेना चलो। बाप मुस्कुराया, बाप के दिमाग में चल रही थी यार 1,000 रुपये महीने का बचता है, 1,000 रुपये महीने का बचता है, जैसे तैसे घर की खर्च चला रहा हूँ, उस पर भी इसने 3,000 का शूज़ ऑर्डर कर दिया। लेकिन है तो फादर ही ना, कैसे मना कर सकता है। मना नहीं किया उसने, कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और बोला ठीक है एक हफ्ते बाद आएगा, ले लेना शूज़, तुम जब आएगा तो मुझे बता देना, मैं एक दिन पहले मुझे बता देना, मैं पैसा दे के चला जाऊँगा तुम्हें, तुम ले लेना शूज़ को। कहा ठीक है पापा। ये भी मुस्कुराया, मस्त हुआ, खाना पीना खाए, सोए। फिर कल स्कूल में गए, अपने फ्रेंड से बताया पापा ने मेरे शूज़ के लिए बोल दिया। कहा ठीक है मैं ऑर्डर कर दे रहा हूँ, कल तुम एक हफ्ते पर शूज़ मिल जाएगा। बेटा भी खुश, बाप भी खुश, फ्रेंड भी खुश, चल रहा था मामला। धीरे धीरे जब वो एक हफ्ता आने वाला था, बच्चा ध्यान से सुनना, जब एक हफ्ता आने वाला था, 6 दिन गुजर चुके थे, 6 दिन गुजर चुका था। 6वें दिन अपने पापा भूल गया था, लगभग उससे भूल गया था कि मैंने बेटे से वादा किया था यार तुमको एक हफ्ते पे शूज़ देना आना है, भूल गए थे फादर। लेकिन भूलने का मतलब माइंड से उड़ गया था, क्योंकि ऐसी छोटी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब ये दिन भर तो 6 दिन में वर्क में रह गए, वो भूलने का मतलब माइंड से उतर गया था कि मैंने बच्चे को बोला था शूज़ के लिए। जैसे जब जाने लगा स्कूल, वो लास्ट जब 6 दिन 7वें दिन के एक दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल जाने लगा, पापा को याद दिला गया पापा कल शूज़ आने वाला है, पैसा शाम को दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। पापा ने कहा ठीक है हाँ मैं, तुम थोड़ा सा याद नहीं था मुझे, मैं शाम को दे दूँगा पैसा तुम्हें। अब क्या हुआ, ये गया ड्यूटी पे जब अपना जॉब कर रहा था, अपने प्यून वाला काम कर रहा था, चाय वगैरह पानी पिलाते हैं स्कूल में, वो काम कर रहा था, करते वो भी भूल गया कि मुझे पैसे लेने हैं, ठीक है, पैसे चाहिए मुझे 3,000 रुपये, भूल चुका था। अब अपना चाय पानी पिलाया, नाश्ता पानी सब कराया और सो गया, मतलब काम करा के घर आके और अपना खाना पीना खा के सो गया, ठीक है, सारा कुछ हो गया। सोने का मतलब अभी सोने ही जा रहा था, तब तक उसकी वाइफ ने, उस लड़के की माँ ने उससे बोला कि आपने बेटे से कुछ कहा था क्या शूज़ के लिए, शूज़ के पैसा देने के लिए, दे दीजिएगा, सुबह मैं दे दूँगी, आने वाला है शूज़, कल ले लूँगी मैं, वो स्कूल रहेगा, ठीक है। ऑर्डर घर पर ही आता, चीज़ें उनको पता था। अब क्या हुआ, उसके फादर के माइंड में आया, अरे यार मैंने तो उससे कुछ सोचा ही नहीं था पैसे, लेकिन ये बोला कि अपनी उसको माँ को समझाया कि तुम बेटे से कुछ मत बोलना, मैं सुबह पैसे कैसे भी करके लेके आऊँगा। सुबह पैसे कैसे भी, रोज़ बाप जो है मतलब 8 से 9 के बीच में घर से निकलता था। उस दिन मॉर्निंग में ही, ध्यान से देखना, उस दिन मॉर्निंग में ही बाप जो है घर से 5 बजे निकल गया, ठीक है, 5 बजे घर से निकल गया। अब जब 5 बजे निकला, जल्दी में बच्चा वो जब उठा बिस्तर से ना, जल्दी में जब उठा बिस्तर से, तो उसके चप्पल शूज़ नहीं मिल रहे थे। बाप का जूता जो था, बाप का जो चप्पल था, मिल नहीं रहा था। वो फटाफट उठा, देखा उसका बेटा जो उसका चप्पल पहनता था वही पहना और निकल गया फटाक से साइकिल लेके। जो बेटे की चप्पल थी ना, उसी को पहन के निकल गया। बेटा का चप्पल पहना और साइकिल लेके निकल गया। और पता है कहाँ जाएगा, देखो फ्रेंड सर्कल होती है, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरी फ्रेंड सर्कल टीचर्स लोगों से है, मुझे 10,000 की ज़रूरत है तो मैं किसी टीचर से बोलूँगा मिल जाएगा। प्यून का जो सर्कल है, तो प्यून 4-5 प्यून थे उस स्कूल में, उन लोग से उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो कहाँ जाएगा, टीचर्स के पास नहीं आएगा, पहले प्यून के पास जाएगा, क्योंकि उन्हीं के साथ दिन भर रहता है। ऐसा होता है कि नहीं होता, समझ रहे हो, जिसका जो फ्रेंड सर्कल होता है उसी से वो चीज़ें बात करता है, ठीक है। अब हम लोग टीचर्स जब अपने आपस में किसी की कोई कमी पड़ती है तो टीचर्स आपस में शेयर करके चीज़ें अपना कर लेते हैं। उसी तरीके से उस स्कूल में 4 प्यून थे, चारों के घर पे मॉर्निंग में पहुंचा, अपनी पूरी दुख परेशानी बताया। प्यून ने एकदम मतलब हाथ जोड़ लिया था कि मुझे कैसे भी करके चाहिए, अगर मुझे पहले, मैं थोड़ा सा याद नहीं था, मैं पहले तुम्हें बताया होता, तुम व्यवस्था कर दिए होते, मुझे पता है। लेकिन उसने, उस सामने वाले ने बोला कि मेरे पास देख ज़्यादा तो नहीं है, 800-900 रुपये मेरे पास है, पूरा मैं जितना 10-20 जो भी चिल्लर है सब कुछ करके मैं तेरे को 800-900 रुपये तक हो सकता है मैं दे दूँगा। कहा उतना ही दे दे मुझे। 800-900 रुपये का लगभग हुआ, वो एक लेके पॉकेट में रखा, ठीक है। बात को समझो, ऐसे करके दूसरे वाले के घर पे गया, वहां से भी लगभग 800-900-1,000 रुपए जो भी उससे मिले, ऐसे सब लोग ने बोला, क्योंकि कोई देखो सारे प्यून्स के 4,000 सैलरी है ना। अचानक से आप घर पे पहुंच जाएंगे 5 बजे, तो किसी के पास नहीं रहेगा, किसी के पास 3,000 रुपए नहीं रहेंगे, ऐसे स्टेटस उनका था ना, उस हिसाब से देखा जाए तो नहीं था, किसी के पास नहीं था। वो जैसे तैसे करके, किसी के घर पे 10 चिल्लर थी, किसी के घर पे 10 रुपए के कुछ पैसे, ऐसे ऐसे करके, मतलब 1,000 थे, 500 थे, 700 थे, 4 लोगों के घर पे जाके वो अपना 800-900 1,000 ऐसे जैसे तैसे करके कलेक्ट कर लिया पैसा, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब बेटा सुबह 7 बजे उठा ना, बेटा जब सुबह 7 बजे उठा, बच्चा ध्यान सुनना, तो नीचे उठ के देख रहा है कि उसका चप्पल नहीं मिल रहा है। नीचे उठा और देखा, सो के उठा और देखा कि मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है।
मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है। उठा, मम्मी मम्मी चिल्लाया, पर मम्मी भी अभी कुछ काम करी थी, मम्मी भी बोली नहीं, 2 बार ये चिल्लाया मम्मी मम्मी चप्पल नहीं मिल रहा है, 2 बार बोला, मम्मी ध्यान नहीं दी, कुछ काम में व्यस्त थी। उठा, देखा सामने पापा का वहाँ पे शूज़ पड़ा था, पापा का शूज़ पड़ा था, अपना गया फटाफट मस्त हो गया, ऐसे ऐसे गया और पापा का शूज़ पहन लिया। पापा का क्या पहना बेटा, शूज़ पहन लिया, और शूज़ पहन के मस्त अभी स्कूल की टाइमिंग हुई नहीं थी, तो उसने शूज़ पहना और बाहर वॉक के लिए थोड़ा सा गया, बाहर शूज़ पहन के ऐसे वॉक के लिए थोड़ा सा गया रोड कंक्रीट के, गिट्टी थी उस रोड पे, ध्यान से समझिएगा। जब रोड पे उतरा ना भाई साहब, जैसे ही रोड पे गया ना, रोड पे छोटी छोटी छिर्रियाँ जो गिट्टी होती है जिससे रोड बना होता है वो, और जब रोड पे एक पैर ऐसे रखा ना तो चिल्लाया, और पूरा पैर के नीचे ना खून ऐसे रखा, दूसरा फिर चिल्लाने लगा पूरा, मतलब एकदम जब पैर ऐसे रखता ना तब चिल्लाता, एकदम दर्द से चिल्लाता। बच्चों का पैर कितना मासूम होता ही है, ऑलरेडी होता है ना मासूम, है ना, बहुत नाजुक होता है, एक तरीके से नाजुक पैर था। जब रखता ऐसे गिट्टक पे ना, कभी ज़मीन पे गिट्टक पे पैर तो रखा नहीं था, जब रखता ना तो पूरा ब्लड आता, एकदम रोने लगता, चिल्लाने लगता। अब पैर ऐसे उठा के देखा, शूज़ निकाला, शूज़ के नीचे बेटा सोल ही नहीं था। फादर के शूज़ के नीचे सोल ही नहीं था। शॉक हो जाओगे बात को सुन के, फादर का जो शूज़ था ना यार, उसके नीचे सोल ही नहीं था, विदाउट सोल शूज़ था फादर का। ऊपर से शूज़ थोड़ा मोड़ा फटा था, स्क्रैच था, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर का पूरा जो सोल होता है ना, चलते चलते घिस गया था, पूरा फट गया था। गिट्टी की जो छर्रियाँ पूरे गोड़ों में, पैरों में जो पैर होता है ना, उसमें पूरे छर्रियाँ ऐसे ऐसे चुभ रही थी, उसको चुभ रहा था। वहीं पर बैठ के ना रोने लगा, वहीं पे बैठ के रोने लगा पूरा चिल्ला के, और अपनी मम्मी से पूछा पापा कहाँ गए। मम्मी ने बताया बेटा तेरे पापा तेरे लिए पैसे कलेक्ट करने गए हैं, तूने बताया था 3000 की शूज़ लेनी है ना। तो रोने लगा, कहा मम्मी मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मम्मी मुझे शूज़ नहीं चाहिए। पापा से बोलो पहले अपने लिए चप्पल पापा आप उस पैसे का अपने लिए, मुझे इस चीज़ों का थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था। मम्मी ने पूरी बातें उसको बैठ के बताया, बेटा तूने बोला पापा ने मुझे मना किया था कि नहीं बताना है इस चीज़ें, लेकिन मैं बता रही हूँ तुझे। मतलब सोचो, फादर के शूज़ के नीचे सोल नहीं है, फादर कैसे अपना गुजारा कर रहा था। लेकिन बेटे ने एक बार बोला 3000 के जूते, और पापा निकल गया, फादर निकल गया, शूज़ का पैसा कलेक्ट करके लेके आके उसको शूज़ पहनाया। मतलब सोचो इस चीज़ों को, ऐसा ये एक रियल स्टोरी है बच्चा, ये वाकई में आप अपने घर फैमिली में देख सकते हैं। आप अपने फैमिली में देखो ना, फादर की ड्रेसेस को देखो और अपने ड्रेसेस को देखो, फादर की जो बनियाइन होती है उसको देखो, अपने आप को देखो। इस तरीके का घरों में होता है बच्चा, घर में आप अपनी फैमिली में देखो यार, कहीं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, होता है जनरली, ठीक है। फादर का शूज़ अलग तरीके का फटा पुराना रहता है, लेकिन तुम्हारा शूज़ नया रहेगा, तुम्हारा ड्रेस नया रहेगा, हर एक चीज़। ऐसा क्यों होता है? फादर की चाहत होती है बेटा, उनकी चाहत होती है कि मेरे बेटे को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। वो उसकी आंखें वहीं खुल गई यार, उसकी आंखें वहीं खुल गई, वो समझ गया कि बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब मैं मन से पढ़ाई करूँगा। वो मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा कहा था, लेकिन ठीक है आप शूज़ पहन रहे हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप शूज़ ही ना पहनो, ठीक है, लेकिन चीज़ों को समझो यार। मतलब एक तरीके से आंखों में आंसू आने वाली बात हो गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे तो खुद आंखों में आंसू आ गया था, लेकिन उसकी कोई बात नहीं। मतलब चीज़ों को समझिए कितनी दुख की बात थी। मतलब एक फादर के पूरे पैर नीचे से पूरे सोल नहीं थे बेचारे के पैर में, लेकिन बेटे के लिए क्या से क्या कर गया, बेटे के लिए क्या से करते हैं सबके फादर इतने करते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का कभी दिल ना दुखाना यार, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने दिल में उतार लीजिए कि आपको जो भी चीज़ें चाहिए आपको मिलनी 101% बच्चा मिलेगी, लेकिन कभी किसी माता पिता का दुख मत देना कोई बच्चा, ठीक है। मैं इसके आगे तो अभी ये क्लासेस नहीं पढ़ाने की उम्मीद उसमें लग रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसा स्टोरी सुना दिया कि मैं खुद ही एक तरीके से, ठीक है। चलो अभी फ़िलहाल की क्लास में यहीं पे रोकता हूँ मैं, अभी आप पहले समझ लो, फिर चीज़ों में नेक्स्ट टॉपिक आपको सिखाता हूँ नेक्स्ट वीक, ओके।